बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं, इनमें ख़त्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है और इस वक्त जो ताज़ा मनाज़िर आए हैं, रात के जिस पहर में, आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाज़िर आए हैं इसराइल से, वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया इसराइल के ऊपर, और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान, यानी उसको अपने अहदाफ का पता है जिन्हें हिट कर रहा है। मैं आगे जाके आपको खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बहरहाल ये फुटेज दो तरफ से आई, एक ईरान की तरफ से आई। जब ईरान से हमला किया गया तो ये एक बहुत बड़ा हमला था। बहुत सारे मिसाइल हथियार एक साथ लॉन्च किए गए इसराइल पे हमले के लिए, और उसके बाद जो ईरानी फौज है वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का। और उसके बाद इसराइल के मनाजिर जो हैं वो आते हैं तो वो बड़ी खौफनाक है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बम गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये तहलका मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा हमला था ईरान की जानिब से इसराइल पर। ईरान ने इसराइल पर ये हमला किस वक्त किया? ये हमला उस वक्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा सामने आया कि अब ईरान की कैपेसिटी खत्म हो गई है और 100% ईरान फारग हो चुका है। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट की है। बहुत से ममालिक खासतौर पर वो जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमस को बंद करने की कोशिश से मुतासर हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज भेजें ताकि इस आबनाए को खुला और महफूज रखा जा सके। हम पहले ही ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए एक या दो ड्रोन भेजना या बारूदी सुरंग गिराना या आबी गुजरगाह के अंदर या इसके साथ कहीं कम फासले तक मार करने वाले हथियार चलाना या मिसाइल दागना, ये अभी उनके लिए आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह शिकस्त क्यों ना खा चुके हों। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासर हैं, इस इलाके में अपने बहरी जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज़ को अब ऐसी कौम से कोई खतरा ना रहे जिसे मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। इस दौरान अमेरिका साहिली पट्टी पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डबोता रहेगा। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज और आज़ाद करवा लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, एक तरफ दावा क्या है, एक ही स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें दो अलग अलग बातें हैं। यानी एक पोस्ट है, उसमें एक तरफ यह कह रहे हैं कि 100% ईरान तबाह हो गया, और दूसरी जानिब उसी पोस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं चीन से, फ्रांस से, जापान से, जनूबी कोरिया से और बरतानिया से। यानी अगर ईरान 100% तबाह हो गया है तो फिर तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन तो बहुत बड़ी फौज है, बहुत तगड़े लोग हैं, दुनिया में सुपर पावर का इनके पास स्टेटस है, तो बड़े आराम से ये ईरान को टैकल कर सकते हैं अगर तो 100% तबाह कर लिया है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100% तबाह कर लिया, और दूसरी तरफ वो इन ममालिक से मदद मांगते हैं। थोड़ा सा इन ममालिक के बारे में आपको बताता हूं। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाज़ों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबनाए हुर्मुज़ की जानिब, लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नज़र से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है, और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द-ए-अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आपने हुर्मुज़ को जाके खिलाएं और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहां भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, बताता हूं मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर से, और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए, जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहां से तेल हासिल करते हैं उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे।
अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेजी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को बुला रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करो, तो मैं अब नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, ये ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो ईरानी स्टेटमेंट है ना, ये अब्बास अराकची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है, उनका स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहां तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो अपनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करें। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने बरादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करें, खास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फिक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाज़रीन, एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने इस खित्ते के अंदर, और ये बहुत अहम है और ये रिपोर्ट हुई है। और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदारान इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है, उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमेरिकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दें। और साथ में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंपनियों के नाम है और साथ में वो इलाके लिखे हुए, उनके एड्रेस लिखे हुए, यहाँ पे कंपनियां हमें पता है, हम इन्हें मार सकते हैं, फौरन खाली करो इसको। तो जो उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम अमेरिकी हुकूमत को तंबीह करते हैं कि वो खित्ते से तमाम अमेरिकी सनतों को निकाल ले। हम इन सनती कारखानों के करीब रहने वाले लोगों से जिनमें अमेरिकियों के शेयर हैं, दरखास्त करते हैं कि वो इन इलाकों को छोड़ दें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी करदा उनसे वाबस्ता फारस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से शेयर करदा एक ग्राफिक में उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाली अमरीकी सनती, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालियाती कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें उनके दफातर को मखसूस मकामात जो है वो एरिया भी उन्होंने बताया कि ये एरिया है। अब ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हथियार भी बनाती है, दुनिया में जहाज भी बनाती है, मिलिट्री के हवाले से बहुत काम करती है। अबू धाबी में है, ग्लोबल मार्केट में इसका ऑफिस है। देखें, उनको पता है कहां पे है, क्या है। ये बोइंग का जो ऑफिस है वो ओमान डिप्लोमेटिक एरिया में है, यानी दुबई साउथ एविएशन डिस्ट्रिक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ओरेकल और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है एड्रेस, फिर एक्सन मोबिल, फिर सिटी ग्रुप, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, फिर NSO ग्रुप, KKR, गेट विलेज, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने पूरा दिया हुआ है, एक लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं अमेरिकन कंपनियों के या जिनमें अमेरिकन के शेयर है। साथ उन्होंने बताया जनाब ये इनके एड्रेस है, हम इनको मारेंगे, यहां से निकल जाओ फौरन और इसके आसपास भी कोई ना जाए। ये ईरान कर रहा है। अच्छा, ईरान के हमलों के हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर यह है कि ईरान ने इसराइली रहनुमाओं, इसराइली वज़रा, उनके कमांडरों, उनके पायलट्स और खुफिया एजेंसी के अफसरान के मखसूस पते मालूम करके उन पर हमले शुरू कर दिए। यानी ईरान को एग्जैक्टली पता है कौन कौन किधर किधर है और उनके एड्रेसेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए और उनके घरों को ढूंढ ढूंढ कर निशाने लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ईरान ने इसराइल के अंदर शिकार करना शुरू कर दिया है और तिल बैब में लोग सदमे में हैं, लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और ये खबर मैं नहीं दे रहा आपको, ये खबर आपको स्प्रिंटर प्रेस की पोस्ट के अंदर मिल रही है और ये आलमी सतह के ऊपर खबर छपी है। वो बता रहे हैं बहुत से रजीम के लोग छुपने पर मजबूर हैं जो इस वक्त हुकूमत का या सिस्टम का हिस्सा हैं, और इसराइल ने यह तवक्को कभी नहीं की थी कि ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। अब वो बहुत हैरान है। ईरान ने पूरा एतमाद अंदाज में पीछे मुड़कर देखे बगैर कार्रवाइयां शुरू की हुई है। एक सवाल यह पैदा होता है कि ईरान को ये सलाहियतें किसने फराहम की हैं और वो कैसे इतनी ज़बरदस्त नेविगेशन और डिजिटल इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं, कौन उन्हें दे रहा है, और किस तरह ईरान ढूंढ ढूंढ कर इसराइलियों को या उनके अहम लोगों को निशाना बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साबिक अमरीकी दिफाई ओहदेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि ईरान मुनज़्ज़म तरीके से इसराइली फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है, थार्ड रेडार्स को अंधा कर दिया है और यूनिट 8200 को निशाना बना रहा है। अमेरिका और इसराइल के बरक्स ईरान सख्ती से इखलाकी मेयारात पर अमल पैरा है और शहरियों पर बमबारी करने से इनकार कर रहा है। ये अमेरिकन भी मान रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ईरान सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने अहदाफ को चुनकर निशाना बना रहा है और ये ईरान के बदतरीन दुश्मन कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जुमे के रोज, यानी आज से 2 दिन पहले, आज एतवार है तो आज आप देख रहे हैं, 19 ऐसे लोगों को कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से लबनान में जो तिब्बी अमले के लोग थे, यानी ये तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे थे और तिब्बी अमले के वर्कर थे। तो इनको 19 लोगों को शहीद किया और इसराइल ने इशारा दिया कि वो लबनान में एम्बुलेंसों पे और तिब्बी तनसीबात को निशाना बनाना जारी रखेगा। अब देखें ना, यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और इस मकसद के लिए वो पहले भी ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 2 मार्च से लेकर अब तक, यानी गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों में
इसराइली हमलों के नतीजे में 27 तिब्बी मराकज मुतासर हो चुके हैं और 30 लबनानी तिब्बी कारकुन शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा करें कि एक तरफ इस तरीके से अटैक किया जाता है, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और दूसरी तरफ यह किया जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दिफाई नुक्ता नज़र से इसराइल को या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसमें ना एक स्टेटमेंट ईरान की जानिब से आया और गिले वाला स्टेटमेंट है। ईरान ये कहता है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ मजम्मत हो रही है, जबकि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर जारियत करने वाले अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं हो रही, जिन्होंने हमले में पहल की और जिन्होंने जंग को शुरू किया और जिन्होंने हमारे बहुत सारे सिविलियन को मारा और बच्चियों को शहीद किया, बहुत छोटी बच्चियों को। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जब ये एतराज़ किया या ये गिला किया तो ये गिला दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि वीटो का एक इख्तियार मौजूद है और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, बाकी मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं, बरतानिया, तो ये वीटो की पावर इस्तेमाल करके वो किसी भी करारदाद को डाउन कर देते हैं, डस्टबिन में पकवा देते हैं और उसकी फिर हैसियत रहती नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने एक और इल्ज़ाम लगाया। ईरान ने कहा जनाब कि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ये जो खारग के ऊपर एक अटैक हुआ जजीरे पे, जहां से ईरान का 90% 80% उनका तेल सप्लाई होता है, दुनिया को जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेल की तनसीबात के हवाले से, वहां अमेरिका ने अटैक किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनाउंस किया था। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ इसमें रॉकेट मारे गए थे और ये रॉकेट रियासुल खैमा, यानी ये यूएई का एक एरिया है रियासुल खैमा, यहां से और दुबई से ये रॉकेट मारे गए हैं। ये ईरानी वजीर खारजा का बयान है, जबकि यूएई ने इस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन को भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि अगर यूक्रेन ने इसराइल को ड्रोन दिए और ड्रोन देकर इसराइल की मदद की तो फिर ईरान के पास ये जायज़ होगा और यूक्रेन ईरान का जायज़ हदफ बन जाएगा, हम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकेंगे और हमारा ये हक होगा कि हम बदले में यूक्रेन के ऊपर हमला करें। देखिए ना, यूक्रेन के साथ पहले ही रशिया की जंग चल रही है, अगर ईरान भी यहां से अटैक करेगा तो यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और यूक्रेन को दो हाथों पे लड़ना पड़ेगा। अब यूक्रेन ने यह सोचना है कि उसने कितने ड्रोन किसको फराहम करने हैं, अमेरिका ने तो उनसे मांगे, देखते हैं क्या होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ना, वो इस रीजन से आबनाए हुर्मत में तो जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि समंदर का एक रास्ता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसराइल बैठा है, अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक बैठे हैं और एक तरफ अकेला ईरान है। ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, ये सारे मिलकर खुलवा नहीं पा रहे और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को आवाज़ दे रहा है कि आगे इसको खोलो। अब आबनाए हुर्मत अगर जंग बंदी के बाद खुलती है तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई इज्जत नहीं बचेगी, और अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करके वापस चला जाता है, चाहे जीतने की अनाउंसमेंट करके वापस चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सौदा कोई नहीं खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मानेगा। उसके लिए सिचुएशन बहुत परेशान कुन है। लेकिन इस रीजन से हजारों मील दूर एक और एरिया है और वो मैं बात कर रहा हूं शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक किम जोंग उन और एक उनकी बहन किम यो जोंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहन के स्टेटमेंट को भी बहुत अहमियत दी जाती है। तो किम जोंग उन ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जंग को अवॉइड भी नहीं करना चाहते, यानी हमारा कोई इरादा नहीं, अगर जंग मुसल्लत की गई हम लड़ना भी चाहते हैं फिर, यानी जंग को अवॉइड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जंग लड़ना नहीं चाहते। अमेरिका ने हमला करके बेशर्मी की है, यह गैर कानूनी जारहियत है, इसको यह करार दिया किम जोंग उन ने। जबकि उनकी जो बहन है किम यो जोंग, उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मुश्कों के खौफनाक नताइज बरामद होंगे, ये वार्निंग दी उन्होंने। ये अभी अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे जंगी मशकें कर रहे हैं, जिसपे 10 मिसाइल मारे हैं किम जोंग उन ने, और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका अमेरिका या जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में लड़ाई रहती है ना, और शुमाली कोरिया की लड़ाई जापान के साथ भी रहती है, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। वो एयर डिफेंस सिस्टम निकाल के वहां से ले गया अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए, मिडिल ईस्ट के अंदर उनको जरूरत है। तो अब यहां पे उन्होंने जब मिसाइल मारे तो वो इंटरसेप्ट नहीं हुए, और अब किम जोंग उनको ये पता है कि वो जो भी मिसाइल मारेगा ये फिजा उसके लिए खाली है, ये माहौल बन गया वहां पे। तो वो धमकी शमकी भी उन्होंने लगा दी है, और ये उनकी बहन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मशकों के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। ये एक तरह की वार्निंग उन्होंने जारी की है। नाज़रीन, अमेरिका ने बड़े बड़े मुल्कों से मदद मांगी, वो तो बड़ी दूर की बात है। स्विट्जरलैंड जैसा एक छोटा सा मुल्क यूरोप के बीच में है, कोई इतना बड़ा तगड़ा मुल्क भी नहीं है। स्विट्जरलैंड ने 2 अमेरिकी फौजी जहाज़ों को या परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका की हालत इस वक्त क्या बन चुकी है कि स्विट्जरलैंड जैसा एक मुल्क वो मना कर रहा है, नहीं जी आप तैयारे यहां से नहीं गुजार सकते। एक और नाज़रीन, आपको मैंने बताया था प्रोफेसर जियांग के बारे में, ये चाइना के एक प्रोफेसर हैं जो कैनेडियन नेशनल है। इन्होंने पहले कुछ पेशन गोइयां की थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। अब इन्होंने 3 पेशन गोइयां मौजूदा हालात में की हैं। एक, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। देखें, ये अगर जब भी करेगा ना तो इसराइल करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, ये मुझे भी अंदाजा है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ये हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, एटमी हथियार। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान में अमेरिकी फौजें दाखिल होंगी। अब उन्हें यह लगता है कि कैलकुलेशन ये बन गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पीछे हटना मौत है और आगे बढ़ना वैसे ही मौत है, तो वो इसको लिंगर ऑन करने के लिए अपनी फौज दाखिल करके कोशिश करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसका फैसला मकबूल हो जाए। बहरहाल ईरान में अमेरिकी फौजें दाखिल होंगी, ये उन्होंने कहा। और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बातें भी हो रही कि कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई अमेरिका में या अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ कहीं ना कहीं हो जाएगी
जिसकी बुनियाद पे फिर सारे मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और ये ज़मीनी फौज भी जा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की, उन्होंने कहा अमेरिका और इसराइल ईरान जंग की आड़ में मस्जिद अक्सा को तबाह कर देंगे, हम मुसलमान कहते हैं शहीद कर देंगे। उन्होंने यह दावा किया कि अमेरिका और इसराइल ईरान जंग की आड़ में मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे शहीद कर सकते हैं। ये बात इससे पहले भी कुछ लोगों ने की है, ये बात इससे पहले सुनी गई है, एक मरतबा नहीं मल्टीपल टाइम सुनी गई है, और ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन बन जाएगी और मुसलमानों के जज्बात बहुत भड़क जाएंगे। एक और खबर है नादरीन, और ये खबर है सिंपल इतनी सी है कि दुनिया भर के मीडिया को ये खबर फीड की गई है, क्योंकि इस खबर में किसी सोर्स का नाम नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया कि हमास के किस रहनुमा ने यह बात की या हमास के कौन से ग्रुप ने यह बात की। बस ये एक तस्वीर शाया करके ये लिख दिया गया कि दुनिया भर के मीडिया को यह खबर जारी की गई है, और मीडिया में छपी हुई है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि हमास ने ईरान से एक दर्द बड़ी अपील की है कि जनाब आप अरब ममालिक के ऊपर हमले ना करें। देखिए, ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम तो अरब ममालिक पे हमले नहीं कर रहे, हम तो उनको शहरियों को बचा रहे हैं, हम तो सिर्फ उस दुश्मन पे हमले कर रहे हैं जो अरब ममालिक की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये ईरान बार बार कहता है। बहरहाल इस खबर का कोई सोर्स अभी तक सामने नहीं आया, सोर्स सामने आएगा तो पता चलेगा कि ये कौन है। हाँ, एक खबर और जो पाकिस्तान से दी गई और पाकिस्तान की हुकूमत ने दी, आबिद शेर अली यानी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के बंदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, PMLN की हुकूमत का हिस्सा है। तो आबिद शेर अली ने दावा किया कि मुल्ला हैबतुल्लाह को कत्ल कर दिया गया वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफगानिस्तान में। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है, यानी आबिद शेर अली ने लिखा कि कंधार पर ताज़ा तरीन पाक फ़ज़ाइया के हमलों के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा की सूरत हाल गैर वाज़ेह है, मुतअद्दिद ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हमलों में हलाक हो गए हैं। अब हमने सारा मीडिया चेक किया, 3-4 साल हो गए इनके बारे में खबर ही क्यों नहीं आई इंटरनेशनल मीडिया में, और इस तरह की कोई खबर है भी नहीं, ये एक फेक खबर है। इस पर जो उन्होंने तस्वीर लगाई उसमें मुल्ला हैबतुल्लाह की तस्वीर लगा के उसके ऊपर एलिमिनेटेड लिखा हुआ है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी हुकूमत कोई इस किस्म का रिस्क लेगी, क्योंकि इसके असरात कई दहाइयों तक जाएंगे। ये आग से खेलने वाला काम है। मैं किसी के नज़रिए या किसी की पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों हमसाया ममालिक हैं और दोनों को रियलिटी के साथ चलना होगा, एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी और दहशतगर्दी को मिलकर जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी दोनों ममालिक में अमन आएगा। वैसे आपस में जितना मर्जी लड़ते रहे, एक दिन टेबल पर फैसला होना है। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।